गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज लेकर चलते हैं छोटी आंत। आज हम लोग जानेंगे कि छोटी आंत होता क्या है। सब जानेंगे छोटी आंत के बारे में, जानेंगे छोटी आंत होता क्या है, छोटी आंत किसे कहते हैं, छोटी आंत के बारे में जानेंगे। जरूर छोटी आंत होता क्या है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जो छोटी आंत होता है, जो आहार नाल जिसके द्वारा क्या होता है भोजन ग्रहण करते हैं, आहार नाल होता है। आहार नाल क्या होता है सबसे लंबा भाग होता है, जो सबसे बड़ा क्या होता है लंबा भाग होता है। और जानेंगे यह बेलनाकार, इसकी रचना कैसी होती है, एकदम बेलनाकार। जैसे ये पेन है, इस पेन का कार्य क्या होता है, ये छोटी आंत की रचना होती है, बनावट होती है। जैसे ये एकदम बेलनाकार है, उस तरह क्या होती है जो छोटी आंत होती है उसकी जो वो क्या होता है, सबसे जानेंगे छोटी आंत क्या होता है, एक लंबा होता है, जो लंबा होता है। दूसरी बात होता है कि छोटी आंत क्या है, बेलनाकार जैसा हो, बेलनाकार रचना होती है। जैसे ये पेन है, ये भी क्या एक बेलनाकार है, इससे क्या होती है छोटी आंत होती है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया, जो आहार नाल होता है जिसमें क्या होता है, इस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण रूप से होती है। जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में जो भोजन की पाचन की क्रिया होती है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से भोजन क्या होता है, पाचन होता है। और मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। देखिए जो मनुष्य की आहार नाल होती है, मनुष्य की छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी होती है 6 मीटर। सबसे पहले जानेंगे कि जो मनुष्य की छोटी आंत होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है 6 मीटर होती है। तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, जिसके जो चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जंतुओं में अलग अलग तरह क्या होती है, छोटी आंत होती है। जितने भी जंतु अलग अलग प्रकार के जंतु होते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं। जैसे एक कुत्ता का अलग होता है, बिल्ली का अलग होता है, शेर का अलग होता है, टाइगर का क्या होता है अलग होता है। जितने भी क्या होते हैं जंतु होते हैं, सबकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। देखिए लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जिसकी लंबाई क्या होता है, भोजन के प्रकार, किस प्रकार का भोजन है उस पर क्या होता है लंबाई निर्भर करती है, निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जबकि सेलुलोज की पाचन की क्रिया से हो सके। मांसाहारी में पाचन की अपेक्षा सरल होती है, इसके लिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। जो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, जिनकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। परंतु जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं, जीव होते हैं, जिनकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, बहुत कम होती है। किसके अपेक्षा कम होती है, और शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, मांसाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, कम होती है। चलिए इसके बाद लेकर चलते कि छोटी आंत। अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं छोटी आंत के प्रकार। अब जानेंगे हम कि छोटी आंत के कितने प्रकार होते हैं। तो छोटी आंत की अब देखिए जानेंगे छोटी आंत के प्रकार। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटे कितने प्रकार होती है, 3 प्रकार होती है। पहला होता है इलियम, फर्स्ट भाग होता है जिसका नाम है इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होता है, जिसका फर्स्ट भाग का नाम है इलियम, सेकेंड भाग का नाम ग्रहणी, और थर्ड भाग का जेजुनम। देखिए छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। छोटे कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग का नाम होता है जो होता है ग्रहणी, फर्स्ट वाला भाग का होता है ग्रहणी होता है। सेकेंड वाला का नाम होता है जेजुनम, और थर्ड वाला क्या होता है, इलियम होता है। जो छोटी आंत होता है इनका क्या होता है, 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट वाला होता है ग्रहणी, सेकेंड वाला होता है जेजुनम, और थर्ड वाला क्या होता है, इलियम। अब जानेंगे ग्रहणी। जो ग्रहणी छोटी आंत, जो ग्रहणी होता है छोटी आंत के पहला भाग होता है। जो ग्रहणी होता है वह क्या होता है, छोटी आंत का फर्स्ट वाला भाग, जो क्या होता है, पहला भाग होता है अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। जो क्या होता है, अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद क्या होता है, शुरू होता है। यह प्राय कार्बन के आकार का होता है। ये क्या होता है, सी के आकार का होता है। सॉरी क्या होता है, एक सी क्या है, एक अल्फाबेट लेटर होता है, जो क्या होता है, सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र द्वारा नलिका खुलती है। जो ग्रहणी होता है उसके बीचों बीच में एक छिद्र के द्वारा क्या होता है, छिद्र द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 विभिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है। जो क्या होता है, 2 नलिकाओं को आपस में जुड़ने से क्या होती है, बनती है। इनमें से एक नलिका अग्नाशयी वाहिनी या दूसरी नलिका
दूसरी जगह मूल पित्रवाहिनी होती है। जो क्या होता है, फर्स्ट जगह क्या होता है, अग्रनाशायी, और दूसरा क्या होता है, मूल पित्रवाहिनी होती है। चलिए इसके बाद जानेंगे जेजुलम। जेजुलम क्या होता है जानेंगे अब जेजुलम के बारे में। देखिए जेजुनम ये सेकेंड होता हो, छोटी हद होती है, जो क्या होती है, छोटी होती है क्या, जेजुनम। जेजुनम छोटी हद का मध्य भाग होता है। जो ग्रहणी क्या होता है, जो छोटी हद क्या होता है, फर्स्ट भाग होता है, और जेजुनम क्या होता है, छोटी हद का क्या होता है, मध्य भाग होता है। छोटी हद की अधिकांश भाग इलियम होता है। जो छोटी हद के अधिकांश भाग क्या होता है, इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप में पाचन समाप्त हो जाता है। जो क्या होता है, इस भाग में भोजन का अंतिम रूप क्या होता है, भोजन पाचन क्रिया क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इस भाग में होता है। जो पचे हुए भोजन होता है इसका अवशोषण भी क्या होता है, छोटी आंत में ही होता है। देखिए जो भोजन करते हैं वो भोजन क्या होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है। पाचन होने के बाद से उसका अवशोषण क्या होता है, किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्नाशयी रस और तथा आंत्र रस के रस या सकरस एंटोरिक्स जो क्रमशः यकृत, अग्नाशय तथा आंत ग्रंथियों के स्राव की क्रिया से होता है। देखिए ये क्या होता है, जो पित्त होता है अग्नाशयी रस होता है, और दूसरा क्या होता है सकस एक्टोरिस, और जो यकृत अग्नाशय छोटी आंत का क्या होता है, स्राव से क्या होता है, इसकी क्रिया क्या होता है जो स्राव होता है उसके क्रिया से क्या होता है, इसमें क्रिया होती है। चलिए अब जानेंगे यकृत क्या होता है। अब जानेंगे सबसे पहले यकृत क्या होता है, यकृत किससे कहते हैं। यह एक शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या होता है, शरीर का सबसे क्या है, बड़ी ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है बाबू, 1.5 kg। यकृत होता है जिसकी लंबाई होता है 1.5 kg। यकृत क्या होता है, यकृत ग्रंथि का सबसे बड़ा होता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 kg होती है। कितनी होती है, 1.5 kg मतलब 1.5 kg। जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है, जो क्या होते हैं, उदर गुहा के दाहिने भाग राइट साइड में क्या होता है, जो उपस्थित होता है यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। यकृत कोशिकाओं से क्या होता है, पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक छोटी थैली, पिता कौन सा वो, छोटी थैली जैसे रचना में होता है। जैसे छोटी थैली में क्या होता है, रचना होता है। यकृत में कई छोटी छोटे क्या होते हैं, यकृत नलिकाएं होती है, निकलती है। जो यकृत में क्या होती है, छोटी बहुत सारे क्या होती है, नलिकाएं निकलती है। यकृत नलिका पित्ताशय से निकलने वाली नलिका है। नलिका के साथ जुड़कर मूल पित्तवाहिनी कहलाता है। जो क्या होता है कि यकृत क्या होता है, पित्ताशय से निकलने वाली विभिन्न प्रकार के नलिकाओं से जुड़कर क्या होता है, मूल पित्तवाहिनी कहलाता है। पित्तवाहिनी बनती है या कहलाता है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग, जो पित्त होता है, जो शरीर में पित्त होता है, वह पित्त क्या होता है, गाढ़ा रंग या हरा। पित्त गाढ़ा या हरा रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त क्या होता है, गाढ़ा तथा हरा रंग क्या होता है, क्षारीय द्रव है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें बहुत सारा क्या होता है, कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित 2 मुख्य कार्य हैं। जो पित्त होता है उसका मुख्य कितने कार्य हैं, 2 कार्य हैं। पहला है कि पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। जो क्या होता है, जो पित्त होता है, पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर दे, उसे क्षारीय बना देता है। जो अम्लीय होता है उसको नष्ट करके क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, उस पर क्या कर सके, क्रिया कर सके। जो पित्त के लवणों की सहायता से भोजन का वसा के विखंडन क्या होता है, विखंडन पाइसिकॉर्डर होता है, ताकि वसा को तोड़ने एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। जो उस पर वसा होता है